दूर बैठी थी, इसलिए मैंने जितना भी करा शूट किया उतना। क्या देखिए जीजा जी दे रहे हैं, दीदी दे रही हैं अपने। तो बस दोनों लोग अपनी बेटी का हाथ दामाद जी के हाथ में देकर वापस चल दिए। तो ये मोमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने वाला था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये मोमेंट। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला लगा था ये वाला। तो देखिए लेकर जा रहे हैं दीक्षा को। तो बस अभी जयमाल वगैरह होगा, फ़ोटोशूट होगा। शादियों में तो बस एक यही होता है, फ़ोटोशूट और क्या, खाना पीना, फ़ोटोशूट, दूल्हा दुल्हन का जयमाल। तो ये सब चीज़ें और ये ज़िंदगी भर याद रहने वाली होती हैं। तो बस जब और ये है कि मैंने जब यूट्यूब में काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं श्रेया की शादी तो मैं एक एक मोमेंट डालूँगी श्रेया की शादी का, क्योंकि जब ये होता है ना एल्बम और वो सीडी वगैरह देखते हैं तो जब लगाओ तब देखो, और इसमें तो हम जब भी जाएं तब खोल लें। तो बस इसीलिए मैंने सोच के रखा है। और ये देखिए, और फिर ये भगवान चाहेंगे तब होगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये देखिए खाना पीना, नाश्ता होने जा रहा था तो मैं नाश्ते का देखा रही थी। अब बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग सोने के लिए थोड़ी देर आ गए थे। तो अब बुलाया जा रहा है, फ़ोन आया था तो मैं जा रही हूँ। ये थोड़ा सो रहे हैं, बोले वहाँ पर और टाइम हो तो बोल देना तो मैं आ जाऊँगा फ़ोन पे। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, थोड़ी दूर पर है तो ज़्यादा नहीं है, मतलब इसी के अंदर है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ और मैं इनको फ़ोन कर दूँ तो आ जाएंगे। देखती हूँ कितनी देर है। और देखिए बिल्कुल सन्नाटा सा है, रात हो चुकी है। भैया उधर बुलाया है। तो शादी का मैंने उतना ही शूट किया था। उसके बाद हम लोग, रात हो गई थी, काफ़ी खाना पीना हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए थे लेटने के लिए। और फिर इधर बाद में दीदी ने फ़ोन किया कि वो पैर पूजने वाले, क्योंकि मामा मामी भी पैर पूजते हैं, चाचा चाची मम्मी पापा तो पूजते हैं, हमारे यहाँ मामा मामी भी पूजते हैं। तो बस वही बोल रही थी कि पैर पूजने वाला टाइम आ रहा है तो आप लोग आ जाओ। तो हम सब लोग फिर चले गए थे पैर पूजने के लिए। तो पैर पूजा, पैर पूजने में ये हुआ कि मेरा वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं पैर पूजते समय। उसके बाद ये जो भाई लाई परसते हैं, तो बस वो छोटा भैया लाई परस रहा है उसका। तो ये देखिए, तो हमारे यहाँ भाई लाई फेरे के समय लाई कहते हैं उसको, लाई परसा जाता है। मतलब लड़की लड़के के हाथ में इस तरह से दिया जाता है और लड़की फेरे लेती जाती है, और लड़का जब एक फेरा हो जाता है तो इस तरह से ये डालती लड़की। तो इस तरह से सबके यहाँ अपने अपने रीति अलग अलग होती है, रिवाज अलग अलग होते हैं। तो बस लेकिन होता सब वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये देखिए भैया लाई परस रहे हैं और ये फेरे लेते जाएंगी। और जब ये होता है ना कि पैर पूजने, जो पैर पूजते हैं वो फेरे नहीं देते, तो मुझे नहीं पता था इस बात को। तो मैंने इसीलिए इतना वीडियो भी बना लिया, वरना ये वीडियो ना होता। तो बाद में पता चला कि जो लोग फेरे देखते, तो फिर मैंने थोड़े से फेरे, 2 ही 3 फेरे देखे थे। उसके बाद में फिर ये इन्होंने बुला लिया था कि सब लोग मना कर रहे हैं कि फेरे नहीं देखे जाते हैं जो पैर पूजते हैं। तो फिर मैं भी चली गई थी, तो इसीलिए मैंने इतना शूट भी कर लिया। वरना चलिए फिर थोड़ी देर मिलती है, जब पंडित जी सातों वचन सुनाएंगे, तब तक आप लोग फेरे देखिए। लेके जाऊं या तो आपके मायके से कोई लिवाने आए तभी आप मायके जाओगी। ये वर महोदय का पहला वाक्य है। पंडित जी, कन्या अपने मायके बिना बुलाए, बिना सहेजे, बिना बताए वो जा सकती है। वो भी करवा रक्षाबंधन और भैया दूज। उसके बाद कोई भी दिन, कोई भी व्रत हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो मायके में, अगर वहाँ से कोई बुलाने नहीं आ रहा है, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, अगर वर महोदय की आज्ञा है तो भी आप जा सकते हो। अगर उनकी आज्ञा नहीं है, यानी इनके माता पिता की आज्ञा नहीं है, तो भी आप नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर इनकी आज्ञा है तो आप जा सकते हो। ये वर महोदय का पहला वाक्य है। जो मैं चाहूँ, जैसा मैं चाहूँ, जो भी मैं कहूँ वही आप मानिए, जो मैं सोचूं वही आप सोचो,
ये नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं, आप उसके विपरीत सोच रहे हो। गृहस्थ जीवन में दोनों अगर एक ही सोचेंगे, एक ही सोच के होंगे, तभी आपकी सोच पूरी होगी। अगर विपरीत सोचेंगे तो गृहस्थ जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत नहीं होता। गृहस्थ जीवन मजे लेने के लिए नहीं होता है। गृहस्थ जीवन आनंद से जीने के लिए, आनंद से रहने के लिए होता है। और आनंद वही प्राप्त होता है जहाँ भगवान की कृपा होती है, जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, जहाँ पर गौ को प्रणाम किया जाता है, जहाँ पे गौ की सेवा होती है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वहीं पर आनंद होता है। पैसे, एसी इत्यादि से आनंद नहीं मिलता है। उससे भौतिक सुख संसाधनों से भौतिक व्यवस्थाएं जरूरी है, होती है, होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन का आनंद कभी कभी होता है ना कि आधी रोटी है तो भी आप दोनों लोग आधे आधे बांट के खाओ, प्रसन्न रहो। अपने घर में कलह नहीं होना चाहिए कि फलाने के यहाँ ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं है। जो भी आपकी व्यवस्था है, ठाकुर जी ने दिया है, बनाया है, उसी में आनंदित रहे, ऐसा वर महोदय जी का दूसरा वाक्य है। वर महोदय का कहना है जब मैं घर पर रहूं तब आप खूब श्रृंगार करो, आमोद प्रमोद करो, क्रिया करो, उत्सव में जाओ, पराये घर जाओ, लेकिन जब मैं घर पर न रहूं तो आपको सादगी से जीवन यापन करना होगा। श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है, फालतू के लोगों को रिझाने के लिए श्रृंगार पति के सामने होना चाहिए। श्रृंगार घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और सूर्यास्त के समय कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं और भारतीय संस्कृति की सभ्यता का पालन करना हमारा धर्म है। उस नियम का पालन करेंगे तो आनंदित रहेंगे। ये वर महोदय जी का तीसरा वाक्य है। भारतीय संस्कृति की सफाई, अपने से बड़ों के सामने कभी भी सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए और जहाँ जहाँ यदा कदा जहाँ भी जो भी करें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कभी भी आवाज का तो कोर्ट कचहरी बचा नहीं है और किसी भी बात को लेकर के कोई 19-20 हो रास्ते में तो ये नहीं। अक्सर देखने को मिलता है कि सौभाग्यवती नारियां अपने घर में घंटों घंटों बतियाती रहेंगी और उसके बाद फिर बाद में रखते समय कहेंगे अच्छा मम्मी अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगी। अरे घंटों बात हो गई, अब क्या बात बची है। तो पंडित जी के सारे वचन सुनने के बाद फिर आया कि दुल्हन के बिछिया पहनानी है, तो भाभी पहनाती है बिछिया। तो बस भाभी को बुलाया गया और बिछिया पहनाई गई। तो बस बिछिया चल रही है, इधर बिछिया पहनाई जा रही, उसके बाद मांग भरी जाएगी। तो बस दामाद जी मांग भर रहे हैं और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पिछले सारे फंक्शन एंगेजमेंट हल्दी गोद भराई फंक्शन अगर मिस किए हैं तो ज़रूर देखिएगा पिछले।